राजस्थान पुलिस के पॉडकास्ट में आज मौजूद है माननीय अग्रवाल, एडीजी सिविल राइट्स राजस्थान। माननीय अग्रवाल ने राजस्थान पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और पुलिस के पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी अपराध को नजरअंदाज न करें। राजस्थान पुलिस से एडीजी माननीय अग्रवाल, एडीजी सिविल राइट्स मनमोहन हर्ष, नीमका थाना पुलिस एडीजी सिविल राइट्स राजस्थान माननीय अग्रवाल, पुलिस ऑफिसर आदि मौजूद थे। राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉडकास्ट की एक नई कड़ी लेकर हम एक बार फिर आपके साथ में हाजिर हैं और आज इस पॉडकास्ट में हमसे मुखातिब हो रही है, हम आपको रूबरू करा रहे हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी मानव तस्करी विरोधी यूनिट और सिविल राइट्स की एडीजी श्रीमती मालिनी अग्रवाल मैडम से। मैम 1994 का भारतीय पुलिस सेवा के बैच की अधिकारी है। आपका 3 दशक से अधिक का भारतीय पुलिस सेवा में अनुभव है। कई जिलों में एसपी के रूप में कार्यरत रहने के अलावा मैम ने भरतपुर और अजमेर रेंज में आईजी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ नई दिल्ली में आप डीआईजी के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इसके अलावा एडीजी के रूप में आपने जेल, ट्रेनिंग और रीऑर्गेनाइजेशंस में इस अभी जो वर्तमान में पदस्थापन है उससे पहले आप कार्य कर चुकी हैं। और इसके अलावा जेडीए और जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर में भी आप पुलिसिंग के क्षेत्र में कार्य कर चुकी है। तो वर्तमान में सिविल राइट्स और एएसटी के रूप में आप एडीजी के रूप में कार्यरत है। मैडम, इस पॉडकास्ट की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, चूंकि आपका 3 दशक का अनुभव है और महिला पुलिस अधिकारी के रूप में आपने कई विशेष उपलब्धियां इस दौरान अर्जित की है, तो सबसे पहले तो मैम यही जानना चाहेंगे कि पुलिसिंग में जो रोजमर्रा के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने में या बेहतर परिणाम देने में एक महिला ऑफिसर्स के रूप में क्या प्लस पॉइंट्स होते हैं या किस प्रकार का एडवांटेज रहता है मैम? देखिए, जब मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन करी थी तो महिलाओं की संख्या पुलिस में बहुत ही कम हुआ करती थी। इक्के दुक्के ज़िलों में दिख जाया करती थी अपने महिला पुलिसकर्मी या महिला पुलिस अधिकारी। और उस टाइम पर डेफिनेटली चैलेंजेस ज़्यादा थे, बिकॉज सबसे पहली बात यह है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना, अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप एक लेडी ऑफिसर हैं तो आप भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं जितना कि दूसरे लोग कर सकते हैं। तो वो शुरू के चैलेंजेस थे, लेकिन इसमें खूबसूरती ये भी है कि जैसे मैं अगर राजस्थान पुलिस की बात करूं तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपने कोलीग से, अपने स्टाफ से, या जहां भी मैंने काम किया। ये ज़रूर है कि शुरू में आप जब जाते हैं कहीं किसी भी नए असाइनमेंट में तो वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है अपने को प्रूव करने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शुरू में जहाँ भी मैंने काम किया, एक थोड़ा सा वो स्क्रूटिनी में रहता था, क्योंकि सबको ये लगता था कि ये महिला पुलिस अधिकारी हैं। तो नेचुरली एक डिफरेंस भी है, क्योंकि उस ज़माने में पुलिस एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड फोर्स हुआ करती थी। तो नेचुरली अपने उन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करने में शायद शुरू में कुछ थोड़े से एक संकोच भी रहा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप वेल मीनिंग हैं और संवेदनशील हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके लिए आप सर्व कर रहे हैं, तो उससे आप बेहतरीन तरीके से अपना एक नाम बना सकते हैं। और वो जो कुछ इनिशियल ईयर्स होते हैं जिनमें आप अपना काम सबके सामने आता ही एक स्क्रूटिनी टाइप की हो जाती है, अगर उस टाइम पर आप प्रूव कर देते हैं अपने आप को, तो आने वाले दिनों में भी आपके जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैम, आपने चैलेंजेस की बात करी, और लेकिन आपने भी बात की कि महिलाएं जो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो संवेदनशील होने से पुलिसिंग ही नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है वो इश्यूज को फेस करने में या उनको डिस्पोज ऑफ करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था मैम, एडवांटेज क्या रहता है एज ए महिला पुलिस ऑफिसर्स? देखिए, आजकल तो जो मॉडर्न रिसर्च है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो
आप देखेंगे कि IQ तो होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन इसके साथ EQ यानी कि जो आपका इमोशनल क्वोशंट है अगर वो स्ट्रांग है तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड बीइंग अ लेडी ऑफिसर आई थिंक women are normally very sensitive to issues, so naturally जो एक आपके IQ के साथ में इमोशनल क्वोशंट जब जुड़ जाता है तो किसी भी प्रॉब्लम को जो देखने का नजरिया है वो अलग होता है, उसका जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी आ जाता है, मानवता पूर्वक तरीके से जो है आप उसको देखते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई परिवादी अपने पास में आता है नॉर्मली कोई अपने हैप्पी टाइम्स में पुलिस के पास में नहीं आएगा, यानी कि कोई भी आ रहा है तो उसको वाकई में अंदर से बहुत ज़्यादा वेदना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। तो इन सिचुएशंस में जब लोग हमारे पास आते हैं उस टाइम पर हम कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर रहता है। ज़रूरी नहीं कि 100% हमारे पास में उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो, लेकिन किसी भी परिवादी को अगर आप बिठाते हैं, उसको ढंग से व्यवहार करते हैं, उसकी समस्याओं को सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी आधी पीड़ा उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि फॉलो अप एक्शन, यानी कि कोई आपसे मिलने आया, आपने उसकी बात को सुना, अपने नीचे के अधिकारियों को आपने क्या निर्देश दिए और उसका क्या फॉलो अप किया आपने, ताकि उसके अंदर जो एक विश्वास आए पुलिस के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मतलब अपना इमोशनल क्वोशंट है ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और इसकी एडवांटेज भी मिल रही है। और जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है वर्क प्लेस में, ख़ासतौर पर पुलिस में, मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत भी है कि हम लोग जो हैं आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं को सुने, खासतौर पर महिलाओं की, बच्चों की, जो अपने दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी, और उस पर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। तो इसका ज़रूर निश्चित तौर पर फ़ायदा मिल रहा है। मैम, आपको IPS में ही डायरेक्ट सेवा में आने का मौका मिला, लेकिन जो नीचे का कैडर है या जो अधीनस्थ स्तर पर महिला पुलिसकर्मी है, हाँ, उनके लिए पुलिसिंग में आप क्या संभावनाएं देखती हैं? देखिए ऐसा है, मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है निश्चित तौर पर आज बड़ी संख्या में पुलिस बेड़े को भी ज्वाइन कर रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके पेरेंट्स का भी हाथ है कि वो उन लोगों को इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं। शिक्षा का महत्व उनको पता है कि लड़के और लड़कियों के लिए बराबर है, लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं करना है। और इसका ही ये नतीजा है कि आज अपनी बहुत सारी बच्चियाँ जो पढ़ने में अच्छी हैं या जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके सामने बहुत सारी संभावनाएं हैं। और पुलिस विभाग भी ऐसा ही है, इट्स ओपन टू विमेन ऑल्सो। हम लोग का करीब 1.25 लाख के आसपास की फैमिली है, पुलिस फैमिली, और उसमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और जितनी ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी उससे उनमें खुद में भी कॉन्फिडेंस है अपने पैरों पर खड़ा होकर इस तरीके का एक चैलेंजिंग जॉब लेने का। और उसके साथ ही साथ उनके सामने जो कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो महिलाएं आ रही हैं, जो पीड़ित दूसरे वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी उनको एक अलग एंगल से जब वो देखेंगी तो काम करेंगी और उनको राहत पहुंचाएंगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव स्टेप है। मैम, आपने बताया करीब 1.25 लाख का जो है राजस्थान पुलिस का बेड़ा है, और महिलाओं की जो भागीदारी या महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है जी। तो रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, बड़ा क्रांतिकारी फैसला भी कह सकते हैं, कि उन्होंने अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करने का निर्णय लिया। तो इस निर्णय के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, राजस्थान पुलिस को किस प्रकार से इसकी मदद मिलेगी, और जो महिला अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स है पहला जिसमें राजस्थान पुलिस में आना चाहती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं आज के ज़माने में, और मुझे लगता है कि इसका मतलब गवर्नमेंट का और एक गुड गवर्नेंस का ये एक हिस्सा है कि अगर एजुकेशन लड़कियों की अच्छी होगी, एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज में बच्चियां रहती हैं, जो शायद पहले स्कूल ड्रॉप आउट्स होती थी, 2nd, 3rd, 4th, 5th के बाद में नहीं जा पाती थी, तो आज इतने संसाधन उपलब्ध हो गए हैं बच्चियों के लिए, इतना मतलब प्रोविजंस हैं एजुकेशन के लिए, उनके मिड डे मील सर्विसेज हैं, उनकी किताबों का खर्चा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स, उनके लिए दूसरी योजनाएं। तो ये सब देखते हुए
पेरेंट्स अपने बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल जा रही हैं वो, और साथ में अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अगर मान लीजिए ये एक रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए जॉब्स में, तो एक ये मोटिवेशन के तौर पर बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि उस बच्ची ने पढ़ाई लिखाई कर ली, वो सक्षम है, लेकिन उसको एक वो छोटी सी पुश चाहिए, और वो पुश अगर मिल जाती है, अगर वो मतलब आगे बढ़ जाती है, और अगर इस रिजर्वेशन का उसको फायदा मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, वो मोटिवेट भी कर पाएगी दूसरी लड़कियों को भी कि वो कैसे आगे बढ़ें, वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों। और ख़ास तौर पे पुलिस में तो हमें बिल्कुल ज़रूरत है महिला पुलिस कर्मियों की। आजकल जो ख़ास तौर पे अपने जो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, उसमें भी देखा जाए, या अपने जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, या बच्चों से डील करने के, या पीड़ित महिलाओं से डील करने के, या मतलब और दूसरी भी जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कि महिलाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी जो पुलिसिंग की जो एक सिस्टम है वो भी जो है और ज़्यादा रोबस्ट हो जाएगा। एंड लोगों को भी जो है एक ज़्यादा और भी ज़्यादा जो हमारा लोगो है ना, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसमें महिलाओं की भागीदारी होने से हमारा ये जो लोगो है, इससे लोगों में विश्वास ही बढ़ेगा, और हम एक अच्छे तरीके से अपना एक पुलिस डिलीवरी सिस्टम दे सकते हैं। और एक बैलेंस भी आता है, अगर महिलाओं की भागीदारी होती है तो डिपार्टमेंट में। मैम, आपने